ओके हेलो एवरीवन। हमने कल जो हमारा क्वालिटी क्वेश्चन था उसका हमने एक कंडीशन पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक कंडीशन पढ़ा है कि हमारा दोनों रूट पॉजिटिव है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास दोनों रूट नेगेटिव हो या फिर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, इस तरह से जितने भी कंडीशन आप कवर कर सकते हैं आज हम सारा कवर करेंगे। तो आइडिया हमारा वही है कि हमारा दोनों रूट पॉजिटिव है दोनों रूट नेगेटिव, तो कैसे कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। आइडिया हम एक बार ग्राफिकली जाएंगे, एक बार मैथमेटिकली जाएंगे, जो बेटर होगा उसको हम एडॉप्ट कर लेंगे। और प्लीज इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको याद रखना। ये नहीं कि तुम बार बार निकाल लोगे, ये मैं नहीं बोल रहा निकाल नहीं पाओगे, निकाल लोगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा ना एग्जाम में, तो कुछ चीजें तुम्हें याद भी रखनी है। तो ये एक चीज है कि अगर इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लीज याद रखना। याद नहीं रखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में। हमें दोनों में बैलेंस चाहिए, टाइम और कॉन्सेप्ट का दोनों का, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट, जिसमें हमारा दोनों रूट नेगेटिव हो। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वही स्टिल है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम चाह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दोनों रूट नेगेटिव है। तो फिर से आइडिया वही था हमारा, दोनों रूट अगर नेगेटिव होगा तो पहले रूट एग्जिस्ट करे। मैं दो डिस्टिंक्ट रूट की बात कर रहा हूँ, तो b में ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं करेगा तो हम इक्वालिटी लेकर चलते रहेंगे, जब मेंशन कर देगा तो हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारा डिस्टिंक्ट है, तो पहला चीज हमारा रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 है। अब रूट एग्जिस्ट कर गया है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अब अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो हमारा उसका समेशन और उसका प्रोडक्ट दोनों चीज क्या होगा, नेगेटिव होगा। या किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मान लो दो नंबर है, दो नंबर हमारे नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर, तो उनको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव आएगा। दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, लेकिन समेशन क्या होता है, समेशन हमारा नेगेटिव होगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा मींस बोले तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट जो होगा अल्फा इनटू बीटा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ध्यान रहे हम यहाँ पर दो नेगेटिव रूट की बात कर रहे हैं। नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है। नॉन पॉजिटिव में जीरो भी अलाउ होगा, तो यहाँ पर हम जीरो डाल देंगे, तो दोनों में से कोई एक जीरो। नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है। नॉन पॉजिटिव में जीरो भी आता है लेकिन नेगेटिव में जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो केयरफुल लाना, पहली बात केयरफुल लाना। तो ये हमारा कंडीशन हुआ। अब इस कंडीशन के साथ हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। तो हम प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो इस कंडीशन के साथ हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रूट एग्जिस्ट कर गया। समेशन ऑफ पॉजिटिव समेशन ऑफ नेगेटिव चाह रहे हैं तो मतलब माइनस बी बाई ए लेस देन 0 एग्जिस्ट कर गया। दूसरा हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव मींस बोले तो c बाई ए ग्रेटर देन 0, c बाई ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा मैथमेटिकली। ग्राफिकली अगर जाए तो ग्राफिकली हम चाह रहे हैं कि हमारे दोनों रूट नेगेटिव हो, तो दोनों रूट नेगेटिव या तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा या तो मुंह नीचे खुलेगा। अब इसमें ध्यान दो, अगर मुंह ऊपर में तुम्हारा a पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव है। इस वाले ग्राफ का c भी पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारा a नेगेटिव है तो इसका हमारा c भी क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अगर हम करते हैं तो हमारे पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने केवल इसको इतना ही लिखा a इंटू सी ग्रेटर देन 0, तो इसके रेस में हमारा ये भी आ जाएगा। इस वाले का भी a इंटू सी पॉजिटिव होता है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो ये कब नहीं मिलेगा, जब टर्निंग पॉइंट उसका उधर हो, मतलब माइनस बी बाई 2 में जो टर्निंग पॉइंट वो उस साइड हो, तुम्हारा ये रिजल्ट मिलेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये ग्राफिकली हो गया, ठीक है। चाहे तुम मैथमेटिकली याद करो चाहे ग्राफिकली याद करो, तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या क्या हो रहा है। अगर तुमसे बोलेगा सम मतलब दोनों रूट नेगेटिव है तो जनरली हम मैथमेटिकली जाएंगे, ठीक है। लॉजिक समझ के रखना, अगर दोनों नेगेटिव है जब तक हम तुम्हें बोलेंगे ग्राफिकली तब तक मत जाओ प्लीज। ग्राफ से तुम जा सकते हो, ऐसा नहीं जा नहीं सकते, जाओ ना, ये भी आसान है, तुम जा सकते हो। लेकिन अभी हम तुम्हें मना कर रहे हैं, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से जाओ। मैं भी उसमें कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें उसको बता रहा हूँ। अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो प्लीज इसको भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया कंडीशन फॉर, ये हमारा है फॉर बोथ रूट नेगेटिव। अब अगर तुमसे बोलेगा बोथ रूट नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब है कि हमें ये वाला ग्राफ अलाउ हो रहा है कि जहां पर एक रूट जीरो हो। अगर बोलेगा बोथ रूट आर नॉन पॉजिटिव तो जीरो भी अलाउ हो रहा है, जीरो अलाउ होगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक रूट यहाँ पर इक्वलिटी रख जाएगा। अगर बोलेगा बोथ रूट आर नॉन पॉजिटिव तो ध्यान रखना ये वाला ग्राफ भी अलाउ है, जो जीरो से पास हो रहा है, जीरो से पास होगा तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट जीरो हो जाएगा, तो वो भी अलाउ है। इक्वल टू जीरो हमेशा नहीं होगा लेकिन अलाउ है।
तो हम इक्वलिटी पे यहाँ पर इक्वलिटी लगा देंगे। अगर बोलेगा बोथ रूट आर नॉन पॉजिटिव, जैसे हमने पिछली बार किया था बोथ रूट आर नॉन नेगेटिव, तो अपन हमने इक्वलिटी लगाया था, वैसे यहाँ पर भी है। तो ये हमारा होगा सेकंड कंडीशन। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हम क्वेश्चंस वही करने वाले जो हमारा पिछला क्वेश्चन हमने उठाया था, उसी का हम सारा पार्ट करने वाले हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा उठाता हूँ। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1x प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें जानना चाह रहे हैं कि हमारा कंडीशन फॉर विच बोथ रूट आर नेगेटिव। अब अगर बोथ रूट आर नेगेटिव तो पहले हम d निकालेंगे, d ग्रेटर देन 0। हमारा रूट एडजस्ट कर गया, तो पहले रूट एडजस्ट करा लेते हैं। हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 1, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो a हमारा है 1 और c हमारा है a प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो 4 से पूरा डिवाइड करेंगे, हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा बनने वाला है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो हमारा ये बन के आ जाएगा a माइनस 4 इंटू a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। कंप्लीट देख लेना है, मतलब कर लेना है, ऐसा हमने कल किया था। तो ये हमारा आ जाएगा 1 से माइनस 1 से छोटा और 4 से बड़ा प्लस माइनस। हमारा ये आंसर और ये आंसर, ये हमारा रूट एडजस्ट कर लिया, रूट एडजस्ट किया। अब दूसरा हम बोल रहे हैं कि हमारा जो दूसरा चीज है वो सम ऑफ द रूट नेगेटिव आना चाहिए। अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव आना चाहिए। तो बोलते हैं माइनस b बाई 2 है, तो माइनस b माइनस a माइनस 1, ये बोलोगे माइनस b बाई 2 लेस देन 0। तो माइनस साइन से डिवाइड मार तो हमारा जाएगा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 1। तीसरा चीज ये है कि हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सम तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, लेकिन सम नेगेटिव हमेशा के लिए ऐसा गारंटी नहीं है कि दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कभी समेशन नेगेटिव हो सकता है अगर नेगेटिव वाला बड़ा है। तो हम तीसरा कंडीशन मान लेंगे कि हमारा अल्फा इनटू बीटा ग्रेटर देन 0 है। अब हमारा नहीं हो सकता, तो अल्फा इनटू बीटा मतलब c बाई a मतलब a प्लस 5 ग्रेटर देन 0 मींस a ग्रेटर देन माइनस 5। अब तीनों कंबाइन करो। हमारा पहला वाला बोल रहा है माइनस एक नंबर क्या क्या माइनस 1 है, माइनस 5 है, 1 है और 4 है। हमारे पास ये 4 नंबर है। तो ये वाला बोल रहा है माइनस 1 से छोटा और 4 से बड़ा, पहला वाला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है 1 से बड़ा, तीसरा बोल रहा है माइनस 5 से बड़ा। हमारे पास तीनों कहां पर है, तीनों कॉमन हमारा है 4 से बड़े का। तो हमारा a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अगर a बिलोंग्स टू बड़ा होगा 4 से लेकर इंफिनिटी तक, तो अब ये गारंटी है कि दोनों रूट ऑलवेज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों रूट ऑलवेज नेगेटिव होंगे। अब अगर मैं बोलता दोनों रूट नॉन पॉजिटिव हो, दोनों रूट नॉन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी लग जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर इक्वल तुम्हारा -5 पे इक्वलिटी आ जाएगा। लेकिन -5 को कभी आंसर कहीं पार्ट नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब भी वही आंसर होगा। तो ये हमारा कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर बोथ रूट आर नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूं तुम समझ पा रहे हो। कंडीशन फॉर बोथ रूट आर नेगेटिव मतलब ये है कि हमारे दोनों रूट अगर नेगेटिव तो समेशन भी नेगेटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब हम तीसरे पाएंगे कि हमारा एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव, अपोजिट साइड, रूट विद अपोजिट साइड। तीसरा कंडीशन हमारा है रूट विद अपोजिट साइड, कि अगर हमारा अपोजिट साइड का रूट हो गया तो क्या कैसे हम निकालेंगे कि हमारा साइड अपोजिट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन निकाल दिया। एक्चुअली हम वही क्वेश्चन बार बार करने वाले हैं। तो मैं d को ग्रेटर देन 0 में लिख दे रहा हूं। d ग्रेटर देन 0 का हमारा आंसर था a माइनस 4 और a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, हमारा ये था, ठीक है। तो मैं उसको बार बार यूज करूंगा, तो उसको लिखा पड़ा। अब हम चाहेंगे कि हमारे पास दोनों रूट अपोजिट साइड के हों। अब अगर दोनों रूट अपोजिट साइड के होंगे तो क्या क्या होगा, सोचो। एक रूट इधर एक रूट इधर हो तो हमेशा ऐसे कट करेगा या तो ऐसे कट करेगा, इसके पास और कोई कंडीशन नहीं है। और कोई ग्राफ सोचो, इसका अलावा कोई ग्राफ नहीं है। बोथ रूट अपोजिट साइड में तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट क्या हो, रूट का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। अगर मैं ये बोल दूं अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, इसका एक ही कंडीशन है कि दोनों में एक नेगेटिव होना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास हो गया कंडीशन खत्म।
ये सबसे आसान सा है। अगर हम चाहेंगे कि बोथ रूट है अपोजिट साइड, बोथ रूट है अपोजिट साइड, तो समेशन के बारे में नहीं बता सकते। समेशन पता नहीं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता बड़ा कौन सा है। अपोजिट साइड के पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हमें ये नहीं पता बड़ा कौन सा है। अगर पॉजिटिव वाला बड़ा तो समेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला बड़ा तो समेशन नेगेटिव है, तो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो हमें ये पता है। ये मैथमेटिकली हो गया। ग्राफिकली हो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो हमारा उसका मुंह ऊपर खुलेगा तो मुंह नीचे खुलेगा, दो ही कंडीशन हो सकता है। अब अगर इसका मुंह ऊपर खुल रहा है, इसका सी नेगेटिव है, देख लो y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अगर मुंह नीचे खुल रहा है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो a into c क्या हो जाएगा, a into c लेस देन 0। वहां पर क्या आ रहा है, a by c लेस देन 0, तो c by a क्या कर रहा है, c by a लेस देन 0। तो दोनों बात सेम है, तो चाहे जो रहो। अगर हमसे बोला था दोनों रूट है तो अपोजिट साइड, तो सबसे आसान वही है, दोनों रूट अपोजिट साइड मतलब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होना चाहिए रूट्स का, बस खत्म। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, मैं क्वेश्चन मिटा दिया। क्वेश्चन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1x प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके दोनों रूट नेगेटिव, दोनों रूट अपोजिट साइड में हम चाहेंगे तो हमारा प्रोडक्ट को पॉजिटिव, प्रोडक्ट को नेगेटिव कर दो, यानी c बाई बोले तो a प्लस 5 लेस देन 0 मींस बोले तो a लेस देन माइनस 5। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, आंसर है, मतलब बोले तो -1 4 और -5। तो बोल रहा -1 से छोटा 4 से बड़ा, दूसरा बोल रहा -5 से छोटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अगर हमारा a बिलोंग्स टू -∞ से -5 हो गया तो दोनों रूट जो होंगे वो अपोजिट साइड के होंगे, खत्म। रूट विद अपोजिट साइड सबसे आसान सा है। रूट अगर अपोजिट साइड के तो उनका एक ही कंडीशन हो सकता है कि दोनों का रूट का प्रोडक्ट क्या हो, नेगेटिव, खत्म। बस उतने में वो इतना ही सफिशिएंट है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव हो गया तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्या हो, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो या फिर दोनों अपोजिट साइड हो। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो पॉसिबिलिटी होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी दोनों अपोजिट साइड के होंगे। तो ये सबसे आसान सा था, तो लिख लेना रूट्स विद अपोजिट साइड। कंडीशन क्या है, पहले रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, मींस बोले तो अगर हम बात कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो तीसरा कंडीशन की हम बात कर रहे हैं रूट्स विद अपोजिट साइड, रूट्स विद अपोजिट साइड। तो रूट विद अपोजिट, पहले रूट एग्जिस्ट करा लो, d ग्रेटर देन 0, ये पहला चीज होगा। दूसरा क्या है, अल्फा इनटू बीटा लेस देन 0, रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, बस यही सफिशिएंट है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, हमारा आंसर है। तो तीसरा सबसे आसान है। तो हमने तीन कंडीशन पढ़ लिए। पहला कंडीशन हमारा था बोथ रूट आर पॉजिटिव, वहां पर क्या था, समेशन भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0 तो होना ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा कि रूट्स, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव मतलब है तुम्हारा समेशन नेगेटिव हो लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, बस खत्म है। प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ इसका मतलब जाते दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब तुम बोल रहे समेशन नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम बोल रहे हैं विद रूट्स विद अपोजिट साइन। रूट्स विद अपोजिट साइन मतलब प्रोडक्ट जो रूट्स का वो हमारा क्या हो, नेगेटिव हो। क्यों, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, मतलब अपोजिट साइन होगा, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो तीन चीज होगा। अब हम चौथा चीज पढ़ेंगे, अब वो यही सब इंपॉर्टेंट है। अब जो चौथा पांचवा आएगा, चौथा चीज हम पढ़ेंगे कि हमारा रूट कोई नंबर a है जिससे बड़ा हो, कोई नंबर k है, ले लेते हैं, रूट्स आर ग्रेटर देन k। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे चौथा पांचवा, अब ये सब इंपॉर्टेंट है। तो हम चौथा कंडीशन पढ़ रहे हैं रूट्स आर ग्रेटर देन k, कि हमारा कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, हमें कोई मतलब नहीं, कि हमारा कोई नंबर है और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रूट हो उस नंबर से बड़ा हो। अब इसको ग्राफ के अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप ग्राफ बहुत अच्छे समझना, प्लीज बहुत अच्छे समझना। ये हमारा एक्स एक्सिस है, मैं वाई एक्सिस अब नहीं बना रहा, कि वाई एक्सिस बनाने का मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव जानना चाह रहे हैं, तो हम वाई एक्सिस बना ही नहीं है। मान लो हमारे कोई के है, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव का कोई मतलब, अगर वाई एक्सिस यहां पर हो तो नेगेटिव है, वाई एक्सिस यहां पर तो पॉजिटिव है, हमें कोई मतलब नहीं, वाई एक्सिस बना ही नहीं है। ये हमारा नंबर के है,
हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रूट हो वो k से बड़ा हो, दोनों ठीक है, दोनों। तुम्हारे पास एक कंडीशन ऐसे बनेगा या फिर एक कंडीशन ऐसे बनेगा कि दोनों रूट हमारा k से बड़ा है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, एक तो पहला चीज ये है कि अगर इस पे ध्यान दें, ये वाला चीज यहां पर a पॉजिटिव है, तो k की वैल्यू क्या है, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए पढ़ रहे हैं, और मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमने fx बोल दिया है। हम पढ़ इसके लिए रहे हैं, लेकिन हमने अपने मन से एज्यूम किया है कि हमारा जो fx है, जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना, और ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बनता है, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है। इक्वेशन तो दो ही वैल्यू है, दो वैल्यू मतलब 2 पॉइंट है, ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल x के 2 ही वैल्यू है, तो केवल हमारे पास 2 पॉइंट है, बस इतना ही ग्राफ है। तो ग्राफ किसका होता है, ग्राफ हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहां पर a पॉजिटिव है, लेकिन पॉलिनोमियल का k पे वैल्यू मतलब f ऑफ k भी पॉजिटिव है। ये जो मैं लिखूंगा f ऑफ k समझना, f ऑफ k का मतलब है वैल्यू एट x इज इक्वल टू k। इसमें जब तुम k पुट दो तो हमारा f ऑफ k आएगा। तो यहां पर हमारा a भी पॉजिटिव है, f ऑफ k भी पॉजिटिव है। यहां पर क्या है, यहां पर हमारा a निगेटिव है, तो f ऑफ k भी क्या है, निगेटिव है। तो हम ये लिख सकते हैं पहला कंडीशन कि a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस बात, तुम d ग्रेटर देन 0 करोगे हर बार, ये तो बाय डिफॉल्ट चलेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा तब काम होगा ना। तो ये हमने जो लिखा है a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, इसको समझना। अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे दोनों रूट k से बड़े हो, तो k से बड़े होने का मतलब है हमारा 2 ग्राफ हो रहा है, या तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा तो मुंह नीचे खुलेगा। अगर हमने ऊपर मुंह खोल दिया तो हमारा f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है, k का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हमने मुंह नीचे खोल दिया तो k का वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमने बस इतना ही लिख के छोड़ दिया, अगर हमने बस इतना ही लिख के छोड़ा है, तो ये वाला भी ग्राफ रेस में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी a पॉजिटिव है और f ऑफ k पॉजिटिव है। या फिर हम बोले ये वाला ग्राफ रेस में आ जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए। अगर हमने बस इतना ही लिख के छोड़ दिया तो ये दोनों ग्राफ रेस में आ जाएंगे, बोले कि हम भी हैं, हमें इनको नहीं चाहिए। इनका भी सीन देख लो, इसका भी a पॉजिटिव ऑफ k पॉजिटिव है, इसका a नेगेटिव, हमारा ऑफ k भी नेगेटिव है, तो ये लोग भी रेस में है, हमें ये नहीं चाहिए। तो एक ही कंडीशन है, कैसे हटाएंगे कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जो है वो k से बड़ा होना चाहिए, मतलब -b/2 जो है वो k से बड़ा होना चाहिए। उधर टर्न करें, अब नहीं आएगा। अगर हमने इधर टर्न करा दिया अब नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे सर ये भी इधर टर्न कर रहा है, हाँ टर्न कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ के निगेटिव है। ए जब पॉजिटिव एफ ऑफ के निगेटिव, हमने क्या बोल दिया है, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, यहां पर क्या हो रहा है, ए इंटू एफ ऑफ के निगेटिव, तो ये नहीं है, ये तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया, ये तो हमारा ऑलरेडी रिजेक्टेड है। तो वो 3 कंडीशन जो हमने लिखे हैं, इन तीनों को तुम इंटरसेक्शन लोगे तब हमारा आंसर आएगा कि हमारा जो रूट है वो k से बड़ा हो। अब तुम्हें इसको याद रखना है, ये हमने जो लिखा है ना, ये अब तुम्हें याद होना चाहिए। तुम बार बार वो बनाओगे, बनाने में टाइम लगता है, समझो मैं फिर समझाता हूं। अगर तुमसे बोला गया है कि हमारा दोनों रूट k से बड़े हो, अगला आएगा हमारा कंडीशन दोनों रूट k से छोटे हो, और अगला आएगा कंडीशन कि एक रूट k से बड़ा हो, अगला रूट k से छोटा हो। उसी को लोग दोबारा बोलते हैं कि हमारा रूट के बीच में k फंस जाए, रूट के बीच में k आ जाए, k जो है रूट के बीच में, मतलब एक रूट k से बड़ा है, दूसरा रूट k से छोटा है। तो ऐसे अलग अलग चीजें लोग बोलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। हम पहला चीज पढ़ रहे हैं कि हमारे दोनों रूट k से बड़े हो, दोनों रूट k से बड़े हो, तो हम पहला चीज तो रूट एग्जिस्ट करा दिया, ये तो बाय डिफॉल्ट चलेगा। दूसरा हमारा, हमने 2 ग्राफ पहले एक्सेप्ट किया है, इसको हम पहले मिटा रहे हैं क्योंकि ये लोग बाद में रेस में आए।
हमने दो ग्राफ हमें बनाना है जिसको ऐसे वो लोग एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हमें पता चल जाए, एक क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें पता रहेगा, ध्यान रहे, एक क्वेश्चन दिया जाएगा तुम्हें पता रहेगा, तुम वहां पर रख देना तुरंत। हमें पता नहीं इसलिए मैं ए लिख रहा हूं, हो सकता है तुम्हें पता हो, पॉजिटिव तो हटा देंगे, नेगेटिव तो -1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना। तो हमें अभी नहीं पता तो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे ये दो ग्राफ बने, तो या तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा तो मुंह नीचे खुलेगा। अगर मुंह उसका ऊपर खुला तो ए पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से एफ ऑफ के क्या है, के का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है। लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर मुंह नीचे खुल गया, तो मुंह नीचे खोलो। अगर मुंह नीचे खुला तो के नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हमने ये लिख दिया कि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इसको लिखते ही दो लोग और रेस में आ गए, ये वाले लोग बोले कि हम लोग भी हैं, क्योंकि इनका भी a पॉजिटिव है और f ऑफ k पॉजिटिव है, या फिर a नेगेटिव f ऑफ k नेगेटिव। तो इनको हमें नहीं चाहिए, इनको भगाओ। ये तभी भागेंगे जब हम ये लिख देंगे कि हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो इधर है, k के टर्निंग पॉइंट k से बड़ा है, बस खत्म, ये रिजेक्ट हो गए। तो ये तीन कंडीशन तुम याद रखोगे। ये हमारा कंडीशन किस लिए है, बोथ रूट, अगर हम तीनों लिख रहे हैं तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, हम इसके लिए लिख रहे हैं। अब के क्या है, के पॉजिटिव और नेगेटिव हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों रूट के से बड़े हैं। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझ लो, उम्मीद करता हूं तुम समझ गए हो क्या हो रहा है। तो हम इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन करते हैं, हम पुराना फिर से वही क्वेश्चन उठाते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारा था x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1x प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम चाह रहे हैं कि बोथ रूट हमारा 3 से बड़ा हो, बोथ रूट आर ग्रेटर देन 3, तो k का वैल्यू 3 है, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे दोनों रूट जो है वो k से बड़े हों। d ग्रेटर देन 0 के लिए हमने सॉल्व कर रखा था ऑलरेडी, तो मैं उसको फिर से लिख देता हूं। d ग्रेटर देन 0 के लिए था हमारा a माइनस 4 a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये ऑलरेडी था, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 हमारे पास था। अब हम करेंगे a इंटू एफ ऑफ k, a हमारा 1 है, पॉजिटिव है, तो a हमारा पॉजिटिव है तो 1 है हमारा, a इंटू एफ ऑफ k मतलब एफ ऑफ 3, 3 का वैल्यू कितना है, बस इसमें 3 पुट कर लो, 3 का वैल्यू कितना है, समझ जाएगा 1 इंटू ये a इंटू 3 पुट करो तो 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a प्लस 5, ये हमारा होगा a इंटू एफ ऑफ k, और हम उसको क्या करेंगे पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। तीसरा हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट माइनस b बाई 2 है, माइनस b बाई 2 है तो मतलब माइनस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 माइनस b बाई 2 a बोलो तो 1 है, 2a ग्रेटर देन k कितना है हमारा 3 है, ये तीसरा कंडीशन है, दूसरा तीसरा, तीनों को सिंपलीफाई कर तुम्हारा आंसर है। तो ये तो हमारा हो गया मैथमेटिकली, ये तो हमारा हो गया मैथमेटिकली। ग्राफिकली आते हैं, हमारा a पॉजिटिव, हमारा ये वाला ग्राफ तो है ही नहीं पहली बार। अब हमें पता है a पॉजिटिव है तो हमारे पास ये वाला ग्राफ। अब हमारा क्या होगा, अगर ये वाला ग्राफ है तो a इंटू एफ ऑफ a हमारा पॉजिटिव, तो हम ये भी नहीं लिखने वाले। तो हम अगर ये बोलते हैं कि एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0, तो ये वाले भी आया है, एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 इनका भी है, तो हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। दूसरा हम क्या लेंगे, टर्निंग पॉइंट बोलो तो माइनस b बाई 2 है ग्रेटर देन 3। तो हम ये दो चीज को सॉल्व करेंगे, यही हमने वहां पे लिखा है, a को हमने 1 यहां पर कर दिया है, तो यहां पर विजिबल है, यहां पर विजिबल नहीं है, तो मैं सॉल्व करना यही है, बस ग्राफ से हम समझ लेते हैं क्यों हमने उसको लिखा है। मैं फिर से लिखता हूं, हम चाह रहे हैं कि बोथ रूट जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब बोथ रूट जो हो वो 3 से बड़ा हो। हम चाह रहे हैं कि हमारे दोनों रूट 3 से बड़े हो। तो अगर हमारा दोनों रूट 3 से बड़ा होगा पहले हम ग्राफ बनाएंगे। अगर तुम्हें कंडीशन याद नहीं है तो हम उम्मीद करें तुम्हें कंडीशन याद रहे हमेशा, अभी मुझे याद नहीं है तो मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो हम चाह रहे हैं दोनों रूट 3 से बड़े हो, तो हमारे यहाँ पर 3 है, दोनों रूट 3 से बड़े हो। ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा एफ ऑफ के जो होगा एफ ऑफ 3 पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ 3 इसमें 3 पुट कर लो, 3 पुट करने पर हमारा आएगा 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a प्लस 5 ग्रेटर देन 0, इसको सिंपलीफाई कर लो तो 9 प्लस 6a माइनस 6 प्लस a प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो कितना है, ये हमारा बनता है 7a
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बचा 3 5 3 8 प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ये हमारा पहला कंडीशन है। जब हमने बोल दिया f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, लेकिन प्रॉब्लम ये है f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 बोलते ही हमारा ये भी आ जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए। ये कैसे भागेगा, ये भागेगा हमारा टर्निंग पॉइंट से। तो टर्निंग पॉइंट हमारा है -b/2 ग्रेटर देन 3, टर्निंग पॉइंट 3 से बड़ा होना चाहिए। तो लगा दो -b/2 है, बोले तो -2 टाइम्स ऑफ a-1/2a ग्रेटर देन 3। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा माइनस साइन यहाँ पर है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो मान जाएगा a-1 लेस देन -3, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते 3 -3 बन जाएगा। तो a हमारा जो हो जाएगा लेस देन -2। ये हमारा दूसरा कंडीशन। d का हमारा कंडीशन ऑलरेडी है, हमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं। तो हमारा d बोल रहा था -1 से छोटा और 4 से बड़ा, ये बोल रहा है -2 से छोटा, -2 से छोटा, और ये वाला बोल रहा है, तो मैं इंटरसेक्शन थोड़ा साफ जगह लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, ये पहला चीज बोल रहा है हमारा, जो डी वाला बोल रहा है, डी वाला बोल रहा है हमारा -1 से छोटा और 4 से बड़ा। तो -1 से छोटा और 4 से बड़ा, ये हमारा हो गया डी वाला। ये बोल रहा है -2 से छोटा, तो -2 हुआ, -2 से छोटा। लेकिन ये वाला बोल रहा है ए जो हमारा है, ए हमारा जो है वो -8/7 से बड़ा है, और -8/7 जो है इनके बीच में उससे बड़ा है। तो तीनों कॉमन तो कभी हुए ही नहीं, तीनों कॉमन तो कभी नहीं हुए। इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। आंसर मैच करा ले रहे हैं, ऐसा ना कि हमारा गलत आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। हमने कहीं पर गलती किया है, हमने कहीं पर गलती किया है, या फिर इन्होंने गलती किया है। कौन समझा रहे हैं? ओके सही है, मैंने स्मॉलर वाला पढ़ लिया। हमारा ऐसा कभी ए नहीं, हमने कहीं गलती नहीं किया। मैथ्स हमारा सही है, अगर मैथ्स से तो भरोसा है इतना, जस्ट बेवजह मैथ्स कराने चलेगा। हमारा यहां से और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तीनों लाइन एक जगह कभी नहीं आया। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा इसके दोनों रूट 3 से बड़े हो, ऐसा कंडीशन हमारे पास है ही नहीं। तो अब हम फिर से लिख दे रहे हैं, अब इसको साफ साफ में लिखते हो, मैं क्वेश्चन में तुम्हें दिखा दिया। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax plus bx plus c is equal to 0, both roots are greater than 3, greater than k, sorry, greater than k। तुम्हारा पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है d greater than 0, दूसरा कंडीशन है a into f of k greater than 0, तीसरा कंडीशन है -b/2a less than k। ये 3 कंडीशन का तुम्हें इंटरसेक्शन लेना है। अगर तुमने इंटरसेक्शन ले लिया तो हमारा बोथ रूट जो होगा वो हमारा क्या होगा? k से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको प्रॉपर्ली लिखो। नेक्स्ट हमारा है बोथ रूट आर लेस देन k, दोनों रूट k से छोटा हो। तो हमने अभी जो काम किया था ना, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो हमें अब क्या करना है? इसको रिजेक्ट करना है। ये रिजेक्ट कब होगा? जब -b/2 लेस देन k हो जाए। बोथ रूट आर लेस देन k, बोथ रूट हमारा दोनों रूट k से छोटा हो। दोनों रूट k से छोटे तब होंगे जब ये वाला रिजेक्ट हो और ये वाला एक्सेप्ट कब हुआ था? -b/2 ग्रेटर देन k पे। तो रिजेक्ट कब होगा? -b/2 लेस देन k अगर हमने करे तो हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट वाइस वर्सा है। अगर मैं तुमसे बोल दूं बोथ रूट आर स्मॉलर देन k, ग्रेटर की जगह स्मॉलर कर दो, तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है। और अगर नहीं आया तो देख लो कैसे आएगा। अगर हम बोल दें कि बोथ रूट आर स्मॉलर देन k से छोटा, तो ये हमारा k है, k से छोटा हमारा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो a पॉजिटिव के लिए f ऑफ k पॉजिटिव है और a निगेटिव के लिए f ऑफ k निगेटिव है, यानी a इंटू f ऑफ k ग्रेटर देन 0। दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन या फिर दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन ये लिखते ही हमारा ये वाला रेस में आ गया,
इसका भी तो a पॉजिटिव है तो f ऑफ k पॉजिटिव है, ये वाला भी इसमें है a निगेटिव तो हमारा f ऑफ k लिमिट, हमें इसको नहीं चाहिए, ये कब गायब होंगे, तो हम ये लिख देंगे टर्निंग पॉइंट जो है -b/2 है वो k से छोटा है, उधर है, तो हमारा दोनों रूट क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो बस खत्म। चलिए दोनों रूट k से छोटे हो जाएंगे, तो अगर हमें चाहिए बोथ रूट आर स्मॉलर देन k, तो हमें बस केवल इसको हमने उल्टा लिखा था, सॉरी हमने उल्टा लिखा था, एक बार फिर से मैच करा दो, बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, अगर हम बोथ रूट आर ग्रेटर देन के करेंगे तो हमारे ये बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है लेस देन मैंने लिखा था, प्लीज करेक्ट कर लो, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बोथ रूट आर ग्रेटर देन k, d ग्रेटर देन 0, a into f of k ग्रेटर देन 0 एंड -b/2 ग्रेटर देन k, यहां पर अब गलती था, ठीक है। अब अगर हम स्मॉलर चाहेंगे तो हमारा टर्निंग पॉइंट इधर होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट इधर मतलब -b/2 लेस देन k, तो अगर हम ये चाहेंगे कि हमारा बोथ रूट स्मॉलर हो, अगर हम चाहेंगे बोथ रूट स्मॉलर हो तो यहां पर हमारा हो जाएगा लेस देन, बस हमारा आंसर, बस यहां पर अगर हम ये पढ़ते टर्निंग पॉइंट अगर हमने इधर कर दिया तो इधर वाला चेक, उधर कर दिया तो उधर वाला चेक, उधर वाला चेक होने का मतलब क्या है दोनों रूट क्या है k से बड़ा, अगर हमने ये कर दिया ग्रेटर देन k तो इधर वाला चेक हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, हमने लेस देन k कर दिया तो उधर वाला चेक हो जाएगा ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो भी करना ध्यान से करना, ठीक है। तो ये हमारा होगा कंडीशन फॉर बोथ रूट स्मॉलर देन k, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे k lies between roots, नंबर k lies in between roots, या तुम ऐसा बोलो या तुम ये बोलो कि वन रूट इज ग्रेटर देन k एंड अदर इज स्मॉलर देन k, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा k जो है वो लाइज इन बिटवीन रूट है, कि हमारे रूट के बीच में लाई कर रहा है, ये भी चलेगा, या फिर हम तुमसे ये बोलते हैं कि हमारा एक रूट k से बड़ा हो और दूसरा वाला k से छोटा हो तो भी चलेगा। तो हम अब पांचवें कंडीशन के लिए जा रहे हैं, पांचवा है दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव तीन ही होगा, चौथा हमारा होगा दोनों k से बड़ा, पांचवा होगा दोनों k से छोटा, हम छठे कंडीशन के लिए जा रहे हैं, सिक्स कंडीशन के लिए जा रहे हैं कि लाइज बिटवीन रूट्स, और इसी को दूसरे तरीके से लोग बोलते हैं और वन रूट इज ग्रेटर देन k एंड अदर रूट इज लेस देन k, तुम्हारे पास दो तरीके से लोग बोलते हैं इसको, या तो तुम बोलो k lies in between roots, या फिर तुम ये बोलो कि हमारा वन रूट इज ग्रेटर देन k और अदर लेस देन k। तो हम पढ़ रहे हैं फॉर ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 नंबर k lies in between roots, हमारा जो k हो वो रूट्स के बीच में लाई करे, तो हमारे पास इस तरह का सीन होने वाला है कि हमारे पास k है और वो रूट के बीच में लाई करे, तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, रूट के बीच में लाई करके, ये बहुत आसान सा है, क्यों, क्योंकि हमारा अगर a पॉजिटिव है तो हमारा f ऑफ k क्या है नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो f ऑफ k क्या है पॉजिटिव है, मींस a into f ऑफ k अगर हमने लेस देन 0 कर दिया तो बस खत्म हो गया, ये इतने में ही खत्म हो जाता है कि अगर हमने a into f ऑफ k लेस देन 0 कर दिया तो सारा कंडीशन हो गया कि उनके बीच में, क्योंकि दोनों में कोई एक नेगेटिव चाहिए, अगर हमने ये लिखा है a into f ऑफ k लेस देन 0, इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों में कोई एक नेगेटिव है, तो या तो k नेगेटिव है तो a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव तो k पॉजिटिव है, तो अगर हम ये चाहेंगे कि हमारा k उनके बीच में लाई करे तो पहला चीज है d ग्रेटर देन 0 रूट एग्जिस्ट कर गया, दूसरा क्या हो जाएगा a into f ऑफ k लेस देन 0, बस इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए कि दोनों रूट के बीच में k आ जाए तो a into f ऑफ k लेस देन 0, बस खत्म हो जाता है। तो इसी का दूसरा मतलब है कि एक रूट वन रूट इज ग्रेटर देन k, एक हमारा k से बड़ा है दूसरा k से छोटा है, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट इज greater than k and other one is smaller than k, and
देन के। एक रूट हमारा के से बड़ा हो और दूसरा रूट हमारा के से छोटा हो, इसको बोलने का दूसरा मतलब ये है कि हमारा के जो है रूट के बीच में लाएगा। तो ये सब कंडीशन है। अब अगर मान लो तुमसे दो देख बोलते हैं कि हमारे रूट के बीच में रूट हमारा, ओके ये भी हो सकता है, ये भी होगा, अभी हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा रूट इनके बीच में लाया करते हैं, दो नंबर है ए और बी है, उनके बीच में हमारा रूट लाया है, तो भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर से क्वेश्चन करते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि जो हमारा नंबर 3 हो, 3 इनके रूट के बीच में लाया करें। हम चाह रहे हैं कि फॉर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस 5 इक्वल टू 0 k लाइज बिटवीन रूट्स। तो d ग्रेटर देन 0 तो होना ही होना है। अब अगर k रूट के बीच में लाई करेगा तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 कर दो। a हमारा 1 है तो f ऑफ के निगेटिव कर दो, f ऑफ के हमारा क्या होगा, f ऑफ के हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a प्लस 5 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई अगर कर दें हम लोग तो हमारे पास क्या है, 6a माइनस 6 प्लस a प्लस 5 लेस देन 0। बोल तो 7a माइनस 1 लेस देन 0। गलत हो गया, यहाँ पर 9 भी तो आएगा यार। f ऑफ k निकालना है, x को 3 पुट करो तो 9 भी तो आएगा, ये 8 बन जाएगा प्लस 8। तो हमारा क्या आ जाएगा, a लेस देन माइनस 8/7। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारा बोल रहा है कि हमारा -1 से छोटा और 4 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है -8/7 से छोटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमारा a बिलोंग टू आ जाए, अगर हमारा आ जाए a बिलोंग टू -∞ से -8/7, तो दोनों रूट के बीच में हमारा 3 लाई करेगा। इफ अगर ऐसा हो जाए तो k3 जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो कंडीशन में बार बार लिख रहा हूं हर बार, वो कंडीशन तुम्हें याद रखना है। तुम कंडीशन बना भी सकते हो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा तुम बना नहीं सकते, तुम कंडीशन बना भी सकते हो, लेकिन ट्राई करो याद रखने का। हमेशा ट्राई करो वो कंडीशन याद रखो। लेकिन अगर तुम याद नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, तो फास्ट बनाना सीखो, तरीका समझो जो मैं तरीका कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर ड्रॉप कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन कर लेना। तुम्हें मैंने एलएन का सीट कल दे दिया है, तो इसमें ये पेज नंबर, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 45 पे मेंशन है, पेज नंबर 45, 46 सब यही सब क्वेश्चन है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट पेज नंबर 44 से स्टार्ट है, तो 44 के आगे तुम सारा क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करना यार, क्वेश्चंस करना। और एक मैसेज मैं और देना चाह रहा हूँ यार, मीटिंग जब भी हो, बाकी सब लोग भी, तुम लोग भी यार IIT की तैयारी कर रहे हो ना, मतलब इतना तो मानते हो ना कि हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो किस बात का शर्माना हो? अगर तुम शर्मा रहे हो, तुम तैयारी नहीं कर रहे, तुम दिखावा कर रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, तुम्हें निडर होना पड़ेगा। तुम्हें मारेंगे थोड़े ना यार, तुम्हें ज्यादा डांट सकते हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम डांटेंगे ना, अगर तुम्हें डांटेंगे तुम्हारे भले के लिए डांटेंगे, तो तुम काम नहीं कर रहे हो अच्छे से, तुम अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो जब भी मीटिंग हो तो प्लीज मीटिंग में अटेंड करो, ताकि तुम्हारा जो कमी है वो हम दूर कर पाए। तुम अगर बताओगे तो कैंसर बनेगा, ध्यान रहे, बीमारी छुपाओगे कैंसर बन जाएगा, कैंसर कोई इलाज है नहीं, काट के निकालना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चंस करो और मीटिंग अटेंड करो, ग्रुप में एक्टिव रहो, 3 चीजें हैं, ठीक है। गुड लक।